अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके सो ऑन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं ऐसे बाइनोमियल थ्योरम का केस जिसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है वो लेस देन हो 1 के और या किसी ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हमारे पास x जो है इतना छोटा हो कि उसका क्यूब रूट्स और जो हायर पावर्स है निगलेक्ट कर दी जाएं, तो उसके बाद ये है हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेटली का साइन है, इक्वल का नहीं है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती है राइट हैंड साइड के। इस तरह का हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्केयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 माइनस 1/2x माइनस 9/8x का स्केयर के। ठीक है, प्लस प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टू एक्स का स्केयर की पावर क्या है हमारे पास 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे माइनस का मन लिया और हमारे पास सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास जो फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n का वो लगा देते हैं। क्या है 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल x का स्केयर n माइनस 2/3 का फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमने स्केयर तक लगाना है, क्यूब और हायर पावर क्या होनी चाहिए, निगलेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अप्लाई करते हैं। 1 वैसे ही, n क्या है हमारे पास 1/2, x की जगह क्या है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2x का स्केयर प्लस 1/2 माइनस 2 का फैक्टोरियल और माइनस एक्स प्लस 2x का स्केयर। ठीक है, प्लस सो ऑन। बाकी जो पावर है हम क्या कर देंगे, निगलेक्टेड, क्योंकि उन्होंने क्या है क्यूब रूट्स हो और उससे हाईएस्ट पावर हो तो हमने क्या कर देनी है, निगलेक्टेड। जब हमने ये लिख देना है तो नीचे हमने इस तरह इक्वल की जगह कौन सा साइन लगाना है, अप्रोक्सीमेटली का। 1 माइनस ये माइनस बाहर आ गया 1/2 एक्स प्लस 2x का स्केयर प्लस 1/2 माइनस 1/2 इसको खोले तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है x प्लस 2x का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा और ये 2 2 4 और नीचे जाके ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -1/8। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 1/2x माइनस 2 से कैंसिल तो हमारे पास आ जाता है x का स्केयर माइनस 1/8 x का स्केयर प्लस 4x की 4 प्लस 4x का क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें से सिर्फ वो पावर लेंगे इसके ऊपर स्केयर है, क्योंकि बाकी टर्म जो हमने निगलेक्ट करनी है। 1/8 x का स्केयर आ जाएगा। वन माइनस x/2 माइनस कॉमन ले, x का स्केयर भी कॉमन ले तो क्या आ जाता है 1 प्लस 1/8। 1 माइनस x/2 माइनस x का स्केयर 8 एलसीएम 8 प्लस 1 1 माइनस x/2 माइनस 9/8 x का स्केयर। तो स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव करवाना था। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, इसकी राइट हैंड साइड की, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूफ करवाना था, हमने वो करवा दिया। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी सेम है। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 1 प्लस एक्स का स्केयर ओवर 2 के इक्वल है। यहाँ भी क्यूब और हायर पावर क्या करनी है, निगलेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1/2 1 प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2। दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दें।
1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर और हायर पावर क्या करनी है हमने निगलेक्टेड। इस पे अप्लाई करना है, उसके बाद इस पे कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 है और फिर माइनस ही एक्स है, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी भी हायर पावर क्या होगी निगलेक्टेड। अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाएं। 1 प्लस x/2 इसको सॉल्व करेंगे, याद जाता है हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 और नीचे जाके करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 8। अभी हमने पीछे सॉल्व किया है। उसके बाद इसका देखते हैं, इधर आ जाएगा 1 प्लस x/2, इसको करें माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे माइनस 3/2, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाता है 8, 3/8 एक्स का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें x का जहाँ तक स्क्वायर वैल्यू आए, 1 प्लस x/2 प्लस 3/8 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ 2 तक मल्टीप्लाई होगी, प्लस x/2 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4, उसके बाद माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 8। बाकी जो है वो पावर निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये क्यूब में आ रही है इससे मल्टीप्लाई करने से और ये 4th पावर में जा रही है। इनको ही करें। 1 प्लस x/2 क्या हो जाएगा 2x/2। यहाँ हम x का जो है स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर जो आएगा उसको एलसीएम ले लेंगे। 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/8। स्टूडेंट्स ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन है, 8 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये हमने कॉमन लिया हुआ है, 3 प्लस 2 माइनस 1 है, 5 माइनस 1 4/8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो किसकी इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो यही हमें प्रूफ करवाना था। ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन में क्या करवाना था कि हमने ये प्रूफ करवाना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है राइट हैंड साइड के। अपने इधर इक्वल नहीं लगाना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाना है। और हमने क्या करना था क्यूब रूट्स और उसकी हायर पावर जो थी एक्स की 4 5 6 जो भी है हमने क्या करी थी उसको निगलेक्ट करना था, सिर्फ एक्स के स्क्वायर तक की पावर हमने लेनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हमारे पास x जो है इतना छोटा हो कि इक्वल हो 1 के तो हमने ये प्रूफ करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल है 1 प्लस h की। h की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि उसका स्क्वायर और हायर पावर क्या कर जा सकती है निगलेक्ट की जा सकती है, मतलब कि h कोई 0.0000001 कोई वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं इग्नोर। h क्या है is so small that its square और हायर पावर क्या है निगलेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट कर देते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पी एक्स पी माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एच की पावर पी माइनस क्यू एच की पावर क्यू। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, 1 प्लस पी एच प्लस स्क्वायर वाली पावर और बाकी जो है वो क्या होंगी निगलेक्टेड। इसी तरह माइनस क्यू कॉमन इस पे लगा दें, 1 प्लस क्यू एच और बाकी क्या होंगी निगलेक्टेड। p प्लस पी का स्क्वायर एच माइनस क्यू का स्क्वायर एच आ गया। अब p माइनस क्यू साइड पर लिखें, h कॉमन ले लें तो p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। p माइनस क्यू प्लस h, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। p माइनस क्यू हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाता है 1 प्लस एच पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम राइट हैंड साइड देखते हैं, p माइनस क्यू और x p प्लस क्यू है, तो हमने x की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस एच पी प्लस क्यू, ठीक है। इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, 1 प्लस एच पी प्लस क्यू और बाकी जो पावर हैं वो क्या होंगी निगलेक्टेड। तो क्या हो गया p माइनस क्यू 1 प्लस एच पी प्लस क्यू, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको। सिंपली हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 1 प्लस एच, उन्होंने कहा था इतनी उसकी इक्वल होनी चाहिए 1 के, तो हमने उसके साथ एक ऐसा जो है h जो है वो लेट किया जो इतना स्मॉल था कि उसका स्केयर और हायर पावर क्या थी निगलेक्ट की जा सकती थी, ठीक है। तो हमने इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड प्रूव करवा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, और उसका हमें फाइंड करना है सम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना है क्योंकि बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह ही होने हैं। ये हमारे पास उन्होंने जो है वो सीक्वेंस गिवन है एक सीरीज़। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है 1 माइनस 1/2 1/4 1.3 2 का फैक्टोरियल 4 और 1/4 का स्क्वायर 1 3 5 3 का फैक्टोरियल 8 और 1/4 का क्यूब प्लस सो ऑन। ओपन करें इनको, 1 माइनस 1/8 प्लस 3 4 2 आर 8 16 माइनस, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 15 6 और 8, ठीक है। और 4 का क्यूब क्या हो जाता है 1/64। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कंपेयर करना है हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उससे। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, मेनली n और x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमने इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास उसका जो है वो सम का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास 1 है, 1 इक्वल एन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है -1/8 की। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है n माइनस 1/2, उसके साथ हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आ रही है इसके 3 8 और 1.16 की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट होगी वो इसकी इक्वल आएगी, लेकिन हमने हायर पावर जो है वो निगलेक्ट करनी है, सिर्फ इतना ही से हम n और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका अगर स्क्वायर लें, n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 3। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2 2 4s are 8 हो जाएगा। तो n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 3/64। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने स्क्वायर किया है इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 4 है डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 3, ठीक है। डिवाइड कर लें n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर और n का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 3/64 और 1/64। ये इससे कैंसिल, x का स्क्वायर इससे कैंसिल, n की पावर 1 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाता है n माइनस 1/n इज इक्वल है 3 के। n माइनस 1 3n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, n माइनस 1 हो जाएगा 3n के, तो n माइनस 3n
1 के इक्वल, तो ये -2n इज इक्वल 1 के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, -1/2 x -1/8, इससे कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना था। एक n की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने उससे फाइंड की। क्या किया, कंपेयर किया, फिर उसके बाद हमने इसको स्केयर करके इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। फिर हमने n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, x की। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 1 + x की पावर n हमारे पास फॉर्म थी, तो इसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 और पावर की आ गई 1/2 -1/2। एलसीएम ले लें, 5/4 -1/2, तो हम इसको 4/5 लिख सकते हैं 1/2, जब हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव में हो गई। और ये हमारे पास 2 का स्केयर है, ये 1/2 और √5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सम 2/√5। तो हमने इसका सम भी फाइंड कर लिया। यही हमने फाइंड करना था। बाकी सारे क्वेश्चन भी हमने इसी तरह करने हैं। क्या करना है, कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म से, n और x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने इसकी जनरल फॉर्म में पुट करके x और n की वैल्यू जो है वो ऐसे फाइंड कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज़ करें बाइनोमियल थ्योरम को शो करने के लिए यही कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसको हमने वही फार्मूले से कंपेयर करना है जो इसकी जनरल फॉर्म से, उसके बाद n और x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास वो इसकी इक्वल आ जाएगा इसकी फॉर्म। ठीक है, 4 8 12, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है 1 + nx + n-1/2 x का स्क्वायर। वही स्टूडेंट्स लिखें, 1 1 है, nx किसके इक्वल है 1/4 के, n-1/2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर किसके इक्वल है 3 4.8 की। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 का उसी तरह हमने स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा n का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 1/16। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जो दूसरी हमने इसको सॉल्व किया तो 2 जो है वो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाता है n-1 x का स्क्वायर 3/16। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। वही इक्वेशन नंबर 4 को हमने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से, 4/3 n-1 x का स्क्वायर, n का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3/16 1/16, 16 से कैंसिल, ये x का स्क्वायर कैंसिल, n की एक पावर कैंसिल, क्या आ जाएगा n-1/n 3 के। तो n की वैल्यू हमारे पास यही थी, n की वैल्यू क्या आ जाती है -1/2। उसी तरह पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, nx इज इक्वल है 1/4 इक्वेशन नंबर 1, n की वैल्यू पुट कर दें, 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, x की आ गई, 1 + x की पावर n इसमें पुट कर दें, 1 - 1/2 -1/2। एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 2 1/2, पावर चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1/2 और √2। तो ये हमने प्रूफ करवाना था। ये हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस इस तरह होने हैं। हमने क्या करना है, nx की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसको जनरल फॉर्म में पुट कर देना है, तो हमारे पास वो जो है उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह है, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर हमारे पास y की वैल्यू ये हो तो हमने ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम सिमिलरली जो है उसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो हमारे पास है 1 + x की पावर n, 1 + nx + n-1, 2 का फैक्टोरियल, x का क्यूब, x का स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें सबसे पहले क्या आता है 1, ठीक है, उसके बाद nx की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम दोनों साइड पे क्या करेंगे 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, y + 1 किया तो 1 + 1/3 + 1.3, 2 का फैक्टोरियल,
1/3 का स्क्वायर, 3 5 3 का फैक्टोरियल 1/3 का क्यूब। अब कंपेयर कर दे, 1 1 से हो गया। एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3 और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और एन एन माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर की क्या हो गई 3 1/9। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाता है एन एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 1/3। इसको हमने वही करना है स्क्वायर 1/9। इक्वेशन नंबर 2 है 4 बन गई और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। वही हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दें, एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1/3 और 1/9। एन माइनस 1/n 9/3, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, एन माइनस 1/n 3। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी -1/2। यही वैल्यू हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, -1/2 एक्स 1/3। तो x की वैल्यू क्या जाती है -2/3। एन एक्स दोनों की वैल्यू आ गई। क्या कर देना है, हमने इन दोनों को कंपेयर किया था स्टूडेंट्स। क्या था हमारे पास y+1 किसकी कंपेयर किया था 1 + x की वैल्यू n के। पुट कर दें 1 - 2/3 और -1/2। 3 एलसीएम लिया, 3 - 2 -1/2 1/3 -1/2 हो जाएगा √3 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अगर इसकी पावर देखें स्टूडेंट्स 3 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसकी पावर √3 आ जाती है। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर y+1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, y² +1 + 2y इक्वल हो जाएगा 3 के, +1 - 2 + 2y 0 के, y² + 2y - 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, वही सारा मेथड है। इसमें हमने बस क्या किया है, हमारे पास 1 की कमी थी, हमने दोनों साइड पे 1 को ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम इस तरह होना है, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी सेम उसी तरह होना है। हमने दोनों साइड पे 1 जो है ऐड कर देना है, उसके बाद उसको कंपेयर कर देना है। 2y + 1 1 + 1/4 + 3/32 + so on, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 + x की पावर n लेके 1 + nx + n n-1 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसको कंपेयर करके n और x की वैल्यू निकाल ली है। n की वैल्यू भी आएगी हमारे पास 1/2, ये आपने खुद फाइंड करनी है, और x की वैल्यू भी आएगी हमारे पास -1/2, और हमारे पास x की वैल्यू भी आएगी -1/2। वही हमने कंपेयर कर देना है। 2y + 1 किसके इक्वल है 1 + x की पावर n के, 1 - 1/2 -1/2। स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाता है 1/2 -1/2, तो ये हो जाता है हमारे पास √2 के ही इक्वल। दोनों साइड पे वही हमने स्क्वायर लिया। 4y का स्क्वायर +1 + 4y इक्वल हो गया 2 के, 4y का स्क्वायर + 4y और +1 - 2, 4y का स्क्वायर + 4y - 1 इक्वल टू 0। तो यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए आपको। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट के कोफिशिएंट जो है x का r जो है वो इज़, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमें शो करवाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी लेंगे x 1 - px 1 - qx, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये आपने किया होगा, हमने चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में ही पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। इसमें से हमने क्या निकाल देना है, a और b की वैल्यूज़। देखिए स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दिए। 1/p - q कॉमन आया था, फिर उसके बाद हमने इसकी पावर -1 की और इसके ऊपर हमने वो जो है बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई कर दिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने यहाँ तक लिखा पी एफ आर आर और क्यू एक्स ओवर आर, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गई। अब हमने इसमें से क्या करना है, कोफिशिएंट लेने हैं एक्स की पावर आर के। तो हमारे पास क्या आते हैं, पी ओवर आर एक्स ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर एक्स ओवर आर के। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने ये लिए तो हमारे पास यही उसका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर आर का क्या कोफिशिएंट है, 1/p माइनस क्यू और p ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर। ये स्टूडेंट्स हमने शो करवाना था। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.3 भी सारी सॉल्व करवा दी है। तो उसके बाद हमने पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, या हमने उस वैल्यू में पढ़ा था जो हमारे पास लेस देन हो 1 से, या कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।